मुबशिर डाहा साहब हमारे साथ हैं और माहिर जल्द अमराज के हवाले से काफ़ी उन्होंने अभी मुख्तलिफ अमेरिका का टूर भी किया, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखी है, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम है और यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं, ये ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हों, वो ये गिला करते हैं कि भाई स्किन जो है एक तो बड़ी सावली हो रही है, हम गोरा होना चाहते हैं और यकीन माने मुझे तो हर रंग बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत है, कुदरत की देन है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस हवाले से ज़्यादा हसास भी होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा ना ये ज़्यादा हो गया है। तो कैसे बचा जाए, अपनी जल्द को कैसे महफूज बनाया जाए, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत से टिप्स हमारे ख़वातीन को, हमारे मर्द हज़रात को भी आप दें। देखिए पहली बात तो ये है कि गर्मियों का मौसम है, यकीनन उसमें हीट वेव भी आई हुई है, और दूसरा ये भी है कि जी के गर्मियों के मौसम में ना जो सन रेज होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा होती हैं। ये बात मैं अपने ऑडियंस को आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है स्किन को वो है सन रेज, जो सूरज की किरणें हैं, और उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। स्किन के ऊपर रिंकल्स आते हैं जिनको हम झुर्रियाँ बोलते हैं, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आती है जिसको हम लोग छाया बोलते हैं आम ज़बान में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं उन सन रेज की वजह से। अच्छा, अब सन रेज से बचना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से बच सकते हैं हम? पहली बात तो ये है कि जब भी घर से बाहर निकलें या घर के अंदर हों, सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। सन ब्लॉक को ऐसे इस्तेमाल करें जिस तरह हम लोग नॉर्मल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लोशन का इस्तेमाल करते हैं। नहाने के बाद फेस थोड़ा सा ड्राई होता है तो हम कोई लोशन यूज़ कर लेते हैं। तो मेक इट अ रूटीन के जी कि आपने जो सन ब्लॉक है उसको डेली यूज़ करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो फेस को कवर कर लें, सन ग्लासेस यूज़ कर लें, मास्क यूज़ कर लें, अम्ब्रेला ले लें, ताकि आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। सनलाइट ना पड़ने की वजह से जो डैमेज है ना वो कम हो जाएगा। अच्छा, बट इट डजंट मीन कि ये आपने सन ब्लॉक यूज़ नहीं करना। आपने सन ब्लॉक हर सूरत में यूज़ करना है, और जब बाहर जा रहे हो तो फेस को कवर करें ताकि फेस के ऊपर डायरेक्ट सन रेज ना पड़ने की वजह से आपके फेस के ऊपर डैमेज कम से कम हो। डॉक्टर साहब सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत मोन्टाज है स्किन के हवाले से, ज़रा वो दिखाते हैं, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन, मोन्टाज आपने देखा, गर्मियों का मौसम है, सूरज अपनी तपिश बरसा रहा है और कैसे केयर करना है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने फरमाया कि यानी ये जो क्या सन ब्लॉक जिसे कहते हैं, अब सन ब्लॉक किस तरीके से अक्सर कहा जाता है, कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज मिथ को भी, ये मिथ है या क्या है, वो जिस तरह हम खिलाड़ियों के देखते हैं तो कुछ लोग बेचारे ऐसे ऐसे थपके लगा जाते हैं, क्या वाकई इस तरह इतनी लेयरें बनानी होती तो बंदा तो वैसे ही डर जाए, या हल्की सी करके जिस तरह हम लोशन लगाते हैं उस तरह ज़रूरी होता है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें जो प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है सन ब्लॉक यूज़ करने की वो डिफरेंट है, क्योंकि अच्छा, आप ये देखें कि उन्होंने 4-5 घंटे फील्ड में रहना होता है, कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर उन्होंने फेस करना है, ठीक है। लेकिन जो आम इंसान जिस तरह हम लोग हैं कि हम रूटीन लाइफ में जा रहे होते हैं, जी हम थोड़ी देर के लिए मार्केट चले गए, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, तो ऑफिस से निकले तो गाड़ी तक जाने के लिए हमने धूप में से गुजरना है, तो इस चीज़ के लिए सन ब्लॉक यूज़ करना इस तरह से है कि आप एक लेयर सन ब्लॉक की हो। एक लेयर से मुराद ये कि आप किसी भी लेवल पे फर्स्ट लोशन यूज़ कर लें, उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा लें, उसके ऊपर मेकअप कर लें। मतलब ये है कि सन ब्लॉक की एक लेयर हो, वो किसी भी लेवल पे हो, लोशन के बाद हो, मेकअप के बाद हो, मेकअप से पहले हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन आपने यूज़ किया वो करना ज़रूरी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो लोग ज़्यादा देर बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कंटिन्यूअस सन एक्सपोजर हो रहा है कि वो 2 घंटे बाहर हैं, 3 घंटे बाहर हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फिर दोबारा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है कि सन ब्लॉक की सन रेज को या अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक करने की एक सर्टन कैपेसिटी होती है। अगर उससे वो क्रॉस कर जाएं, फॉर एग्जांपल उसने 2 घंटे तक वो ब्लॉक कर सकता है, स्किन को उससे सेव कर सकता है, तो 2 घंटे के बाद उसकी जो एफिकेसी है, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप उसके बाद दोबारा सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अब जो आपने फरमाया कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, एक चीज़ जो बहुत सारी ख़वातीन भी ये गिला करती हैं, शिकवा करती हैं, और नौजवान भी करते हैं कि भाई साहब वैसे हल्की सी गर्मी ज़्यादा हो, अगर आप स्टूडियो में बैठे हो कहीं भी ज़्यादा, आपकी स्किन बर्न शुरू हो जाती है, बर्निंग शुरू हो जाती है और बड़ी बर्दाश्त से बाहर होती है, इसकी क्या वजूहत है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए उसमें भी अगेन वही सन ब्लॉक का इस्तेमाल है। दूसरी बात यह है कि जो फेशियल फ्लशिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, के एट टाइम ऐसा होता है कि जब हीट डायरेक्ट पड़ती है फेस के ऊपर, तो कुछ लोगों की स्किन है जो हल्का सा रिएक्ट करती है, उसमें हल्की सी बर्निंग स्टार्ट होती है, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, एट टाइम इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बचने का तरीका यह है कि जो डायरेक्ट एक्सपोजर है उससे अवॉइड करें।
اچھا فار ایگزامپل آپ ہیں کہ آپ نے ان جو لائٹس کے سامنے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, آپ کے پاس اور آپشن نہیں ہے, آپ کے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے, تو آپ کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ سن بلاک پراپر یوز کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ریز جب آپ کی اسکن کو ٹچ نہیں کریں گی تو اس سے آپ کی اسکن کی ڈیمیج بھی کم ہوگا, اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو اس کے افیکٹس آ رہے ہیں کہ برننگ ہو رہی ہے یا ریڈنیس ہو رہی ہے, اس سے بچ سکتے.